नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए बुद्ध प्रदोष व्रत कथा उद्यापन तथा इस व्रत का महात्म्य लेकर आए हैं। दर्शकों, प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी को यह व्रत किया जाता है। संध्या काल के समय को प्रदोष काल कहते हैं। जिस दिन यह तिथि पड़े उसे त्रयोदशी कहते हैं। यह व्रत उसी नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह व्रत परम कल्याणकारी माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जाने बुद्ध प्रदोष की विधि। हम यह परम कल्याण करने वाले व्रत को विधि आपको बताएं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, एक चौकी पर सुबह नहा धोकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर सफेद कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित कर उसे पंचामृत से स्नान कराएं। श्वेत फूल भगवान भोलेनाथ, बुद्ध देव तथा माता पार्वती को अर्पित करें। धूप दीप कपूर से आरती करें और व्रती को पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर निराहार रहना चाहिए। यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो शाम को प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन कर एक बार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। शाम को सूर्य अस्त से 3 घंटे पूर्व दोबारा भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का सफेद चीज अर्पित करें और हो सके तो आप भी सफेद या हल्के वस्त्र ही धारण करें। उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके भगवान भोलेनाथ की कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय की जरूर करें। शिव जी का ध्यान करते हुए निम्न वाक्यों का प्रयोग करें। हे महादेव, करोड़ों चंद्रमा के समान क्रांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित नागों के हार पहने हुए, मृगछाला को धारण करने वाले देव हमारे सभी कष्टों को दूर कर हमें सद्बुद्धि प्रदान कर हमारा कल्याण करें। इस प्रकार दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करें। कथा सुनने के बाद हवन जरूर करें। हवन सामग्री लेकर 1 से 8 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय से हवन करें, अर्थात आहुति दें। इसके बाद आरती करें और सभी भक्तजन जो भी परिवारी जन हों उन्हें प्रसाद वितरित करें और बाद में स्वयं प्रसाद पाकर भोजन ग्रहण करें। एक गांव में एक व्यक्ति की नई शादी हुई थी। शादी के बाद उसकी पत्नी अपने मायके कुछ ही समय पश्चात शुभ मुहूर्त देखकर वह व्यक्ति अपनी ससुराल पत्नी को विदा कराने जाता है। कुछ समय वह अपनी ससुराल ठहरता है और फिर अपनी पत्नी को विदा करने की ससुराल वालों से कहता है। तो उसके सगे संबंधी आदि कहते हैं, आज तो बुधवार है, आज के दिन बहू बेटी को विदा नहीं करते। लेकिन वह व्यक्ति हठ पूर्वक बुधवार को ही विदा कराने अपने घर चल देता है। पुराने जमाने में बैलगाड़ी या रथ गाड़ी से बहू बेटियों की विदा की जाती थी। इसी परंपरा के अनुसार वह भी बैलगाड़ी से विदा करा के घर जा रहा था। रास्ते में उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगती है तो वह लोटा डोर लेकर जंगल में पानी की तलाश में जाता है। जब वह पानी भरकर लौटता है तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि ठीक उसी जैसी सूरत वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट गाड़ी में बैठा है। यह देखकर उसे क्रोध आ जाता है और वह उस व्यक्ति से पूछता है, तू कौन है और यहाँ मेरी पत्नी के साथ क्यों बैठा है? वह व्यक्ति कहता है, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी ससुराल से इसे विदा कराकर लौटता हूँ। यह सुनते ही दोनों व्यक्तियों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है।
उधर से राजा के सैनिक आते हैं और लौटने वाले व्यक्ति को पकड़कर उस स्त्री से पूछते हैं, हे देवी, तुम ही बताओ, इसमें से तुम्हारा पति कौन है? तो उसकी पत्नी चुप ही रहती है। उसकी भी समझ में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि दोनों की वेशभूषा और शक्ल सूरत एक जैसी थी। वह किसे अपना पति कहे, अतः वह शांत ही रहती है। अब लौटने वाला व्यक्ति जो उस स्त्री का पति था, कुछ उसे सूझता नहीं है, भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे प्रभु, कैसी लीला है, सच्चे को झूठा बनाया जा रहा है। उसकी विनती को सुन आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख, तुझे सभी लोगों ने कितना समझाया था कि बुधवार को गमन नहीं किया जाता, लेकिन तूने किसी की बात नहीं मानी। यह प्रभु की लीला ही है। तब वह वाणी को सुनकर प्रभु भोलेनाथ और बुद्ध देव से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैंने अपने सास ससुर की बात न मानकर भारी भूल की है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर मेरा मार्गदर्शन करें, अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और जो व्यक्ति गाड़ी पर बैठा था वह वहीं अंतर्ध्यान हो जाता है और भगवान की शुक्रिया अदा कर वह व्यक्ति अपनी पत्नी सहित अपने घर लौट आता है और दोनों पति पत्नी बुद्ध प्रदोष व्रत करने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा कथा सुनते हैं। जो भी व्यक्ति बुद्ध प्रदोष व्रत करता है वह भगवान भोलेनाथ की कथा सुनता है, उसको बुधवार को यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। दर्शकों, यदि आप प्रदोष व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो कैसे करें, आइए जानें। स्कंद पुराण के अनुसार यदि आप इस व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो व्रती को कम से कम 11 या 26 प्रदोष व्रत करने चाहिए। व्रती उद्यापन के दिन पहले ही श्री गणेश का षोडश उपचार करना चाहिए। षोडश उपचार का मतलब है 16 प्रकार से पूजा करके, जैसे सुबह नहा धोकर पूजा स्थल को साफ करें, लीपें या गंगाजल छिड़क कर चौकी लगाएं, फिर चौकी पर सफेद वस्त्र धारण करें, फिर उस पर बुद्ध ग्रह सहित भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित कर पंचामृत से स्नान कराएं, चावल की ढेरी पर कलश स्थापित करें, पुष्प अर्पित करें, दीपक जलाएं, कपूर से आरती कर फल फूल माला पहनाएं। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करें, फिर सुबह जल्दी स्नान कर उद्यापन की तैयारी करें। रंगीन वस्त्र और रंगोली से मंडप तैयार करें। मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिव पार्वती का पूजन करें। फिर प्रदोष व्रत कथा सुने। यदि सोम प्रदोष है तो सोम प्रदोष की कथा सुने और यदि बुध प्रदोष है तो बुध प्रदोष की कथा सुने और यदि रात शनि प्रदोष है तो शनि प्रदोष की कथा सुने। इस प्रकार प्रदोष व्रत का आप उद्यापन करना चाहते हैं उसकी कथा सुने या सुनाएं। इसके बाद हवन करें। हवन में सामग्री सहित गाय के दूध में चावल पकाकर हवन सामग्री में मिलाकर आहुति दें। आहुति देते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें, आहुति दें। हवन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य दें, तभी व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दर्शकों, ये थी बुद्ध प्रदोष व्रत पूजा कथा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।